नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, हमने शब्द संपदा इस पाठ की शुरुआत की है, जिसके लेखक है डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी। देखिए, इन्होंने इस पाठ में हमें शब्दों के बारे में जानकारी बताई है। ये जो शब्द है वे कितने शक्तिशाली होते हैं, यह बताने की कोशिश उन्होंने की है। पहले वीडियो में हमने देखा है कि भाषा मतलब क्या है। भाषा मतलब सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन मतलब भाषा है। यहाँ तक हमने देख लिया है। मतलब जो भी हम बोलते हैं, जो भी वाक्य हम प्रयुक्त करते हैं, वह कैसे होने चाहिए? अर्थपूर्ण होने चाहिए, उनका क्रम ठीक ढंग से होना चाहिए और उनका जो संयोजन है वह भी हमें पता होना चाहिए। और उसी में अगर हम बोलते हैं तो हमारी भाषा प्रभावी हो सकती है। फिर वह भाषा कौन सी भी हो। आगे देखिए बच्चों, शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ तक हमने देखा है कैसे विचित्र है। देखिए, ये जो शब्दों का संसार है वह क्यों विचित्र है, कैसे विचित्र है? शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। लेखक हमें बता रहे हैं शब्दों की जो ताकत है, शब्दों की जो शक्ति है वह कितनी बड़ी है, इसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं और कभी ध्यान भी नहीं देते। देखिए बच्चों, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। आज तक हमने कभी भी इस तरीके से विचार नहीं किया कि शब्द कितने शक्तिशाली होते हैं। ऐसा होता है क्या? अब देखिए, लेखक बता रहे हैं शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। मतलब जो भी हम ज्ञान हासिल करते हैं वह ज्ञान हमें शब्दों के माध्यम से ही मिलता है। इसी कारण शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। देखिए, कितनी अच्छी बात कही है कि जिस पर हमने कभी विचार ही नहीं किया। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। कैसे बच्चों? पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें जो भी बोली चाहिए, मतलब जो भी हमारी वाणी होती है वह कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए, सुसंस्कृत होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, है कि नहीं? अगर ऐसी वाणी हम बोलेंगे, मतलब ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, तभी मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ सकेगा। अगर हम ऐसी वाणी नहीं प्रयुक्त करेंगे, मतलब हमेशा दूसरों की नफरत करेंगे, तिरस्कार या घृणा करेंगे और वैसे ही शब्द प्रयुक्त करेंगे, तो मनुष्य मनुष्य से दूर जाएगा। मतलब इन्हीं शब्दों से मनुष्य टूट जाएगा। इसी कारण यहाँ पर लेखक ने कहा है कि शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। विज्ञान की दृष्टि से क्या है? ये जो अक्षर है, यहाँ पर देखिए मस्तिष्क, ऐसा मैंने कहा, मतलब मस्तिष्क यह ध्वनि है और इस ध्वनि को हम इसी चिन्हों में लिखते हैं। मस्तिष्क, ऐसा मैंने कहा, मतलब यह ध्वनि निकल आई, आवाज निकल आया है, तो इस आवाज को हम लिखते हैं ऐसे। मतलब म के लिए मैंने ये चिन्ह निकाला है, स के लिए आधा स है, त के लिए यह चिन्ह है, आधा श के लिए यह है, क के लिए यह। मतलब हर एक ध्वनि के लिए हमने कुछ चिन्ह बनाए हुए हैं और इन चिन्हों के माध्यम से हमारे जो भी विचार है वह हम उसके शब्द बनाते हैं और दूसरों को दे देते हैं। बराबर? इसी कारण हमारे पास जो भी ज्ञान है वह हम दूसरों को दे सकते हैं। बच्चों, हम देखते हैं कि आदिम काल से लेकर, मतलब प्राचीन काल से लेकर हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है वे आज भी हम पढ़ सकते हैं। इसका कारण यही है कि ये जो शब्द है, इन शब्दों को हमने किसमें? लिपि में, मतलब अक्षरों में लिखित रखा है, ताकि वह लिखित जो स्वरूप है वह अगली पीढ़ी और अगली पीढ़ी ले सके। सिर्फ हम बोलते रहते, उसका लिखित रूप कुछ भी न रखते, तो शायद आज तक इतना जो भी साहित्य है वह मौजूद नहीं रहता। इसी कारण
जो भी भाषा है, जो भी हम लिखित रूप में रखते हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ गए क्या कहा है यहाँ पर? विज्ञान की दृष्टि से अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। मतलब क्या? ये जो अक्षर है, यह हम जो भी बोलते हैं उसके चिन्ह नहीं है। हमारे मन में जो विचार है, वे विचार हम इन चिन्हों के माध्यम से लिख कर रखते हैं, ताकि जो भी पहले विचार है वे दूसरों को मिल जाए। समझ गए इसका अर्थ? ठीक है। और साथ ही साथ एक चिन्ह कैसे है? निर्जीव है, मतलब जिसमें जीवन नहीं है, प्राण नहीं है, सजीव वे नहीं है, मरे हुए हैं, ऐसा निर्जीव ही है, मतलब जिसमें प्राण है ही नहीं, वे निर्जीव है। वे मतलब कौन? शब्द, ध्वनि। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है। देखिए, एक जो शब्द है वे कैसे है? निर्जीव है, लेकिन मनुष्य उसे सजीव बनाता है, उसमें प्राण डालता है। यह कैसे बच्चों? देखिए, जब भी हम बोलते हैं तब उसमें प्राण आ जाते हैं, वे सजीव बनते हैं। हमारी बोली से ही वे सजीव बनते हैं, और हमें ऐसी ही बोली बोलनी चाहिए जैसे कि वह सजीव बने। मनुष्य ही उसे अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। अर्थपूर्ण जब भी हम बोली बोलते हैं तब वह अपने आप सजीव बनता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। देखिए, मरा हुआ है, निर्जीव है, तो उसमें गुण या दोष होंगे ही नहीं। लेकिन जब वह शब्द जीवित होंगे, हम जब इस्तेमाल करते हैं और वे जीवित होते हैं, तब उसमें सभी गुण आएंगे और दोष भी आएंगे। मतलब जिस तरह से मनुष्य का स्वभाव होता है, उसी तरीके से वे शब्द बन जाते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। मतलब जिस तरीके का मनुष्य है, उसी तरीके के शब्द बनते हैं। अभी मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि कई लोग इतनी मीठी बोली बोलते हैं कि हमें लगता है कि बस सुनते ही रहे, और कई लोग ऐसी बोली बोलते हैं कि उनका सुनना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे सामने से आए तो हम दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, यहाँ तक हम उस आदमी को टाल देते हैं जिसकी अच्छी बोली नहीं होती उसे। मतलब उसका जिस तरह से स्वभाव है, उसी तरीके से उसके जो शब्द है वह बनते हैं। मतलब उन्हीं शब्दों को वह इस्तेमाल करता है। मीठे बोलने वाला अच्छा स्वभाव का होता है। सज्जन लोग, सुसंस्कृत लोग अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे जो शब्द हैं उनके स्वभाव के अनुसार बन जाते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। देखिए, हम हंसते, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके बोलने पर हम बहुत हंसते हैं, है कि नहीं? मतलब दिल से हंसते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे शब्द ही इतने हल्के फुल्के होते हैं, उन्हें सुनकर ही हमें हंसी आती है। मतलब वे शब्द हमें हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, तकलीफ मतलब परेशान, तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। व्यथित मतलब दुखी हो जाता है। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके बोलने से हम हंसते हैं, मतलब उन्होंने जो भी शब्द इस्तेमाल किए उसी से हम हंस पड़ते हैं। मतलब वे शब्द हंसाने वाले होते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बोलने से हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं। मतलब वे शब्द जो है, वे शब्द ही हमें व्यथित करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? जिस तरह से मनुष्य का स्वभाव है, उसी तरह से शब्दों का भी स्वभाव बन गया है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कई बार ऐसे शब्द लोग उच्चार करते हैं कि जिसे सुनकर हम रोते हैं। यह दोनों में भी हो सकता है, दुख की वजह से भी हो सकता है, सुख की वजह से भी। मतलब संवेदना जिसमें होती है
जिन शब्दों में उन शब्दों के उच्चारण मात्र से बच्चों हम रोने लगते हैं। ये जो आंसू होते हैं आंखों के, वह खुशी के भी आंसू हो सकते हैं और दुख के भी आंसू हो सकते हैं। आप फिल्म तो देखते ही होंगे। फिल्म देखने में जब भी आप देखते हैं और उसी फिल्म में एक आध घटना ऐसी होती है कि वह बिल्कुल दिल को छू कर जाती है, तब अपने आप किसी के कहने से नहीं, वह फिल्म देखने से, उनके सिर्फ बोलने से या शब्द सुनने मात्र से हमारे आंखों से आंसुएं बहने लगती है कि मतलब वह किसका नतीजा है? सिर्फ और सिर्फ उस बोली का, मतलब उन शब्दों का। और इसी कारण हमारा और उनका उसी तरीके से तो संबंध बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन जो भी घटनाएं हो रही है उसे देखकर हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी कारण यहाँ पर ऐसा कहा है कि कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। कई लोग ऐसे होते हैं वे सभी को प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। उसी तरीके से कई शब्द भी ऐसे हैं कि वे सभी को अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, और इसी कारण उन्हें बार बार सुनने की या बार बार गुनगुनाने की इच्छा होती रहती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से उन्होंने शब्दों के बारे में बताया है। कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं और बिल्कुल निरर्थक होते हैं, जैसे कि लोभी होते हैं ना। कैसे? धोखा देने वाले। हम एक बार, दो बार, तीन बार उन पर विश्वास रखते हैं, लेकिन चौथी बार भी वह उस विश्वास को धोखा ही देता है, विश्वासघात कर देता है कि नहीं? तो इन लोगों के स्वभाव की तरह कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि धोखा देते हैं, निरर्थक होते हैं। सार्थक, निरर्थक। सार्थक मतलब अर्थपूर्ण, निरर्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ है ही नहीं, महत्वहीन। इस तरीके से शब्द भी होते हैं। तो दूसरी ओर ये जो शब्द हैं वे कैसे होते हैं? सुसंस्कृत होते हैं, सज्जन होते हैं। यहाँ पर दिया है, देखिए, सज्जन है, सात्विक है, सभ्य है, सुसंस्कृत है, ऐसे भी शब्द होते हैं। मतलब जिस तरह से समाज में लोग हैं उसी तरीके से ये शब्द भी है, और इसी कारण सभ्य लोगों के मुंह में ऐसे सज्जन शब्द या सुसंस्कृत शब्द आते हैं, और निरर्थक या धोखेबाज लोगों के मुंह में ये धोखा देने वाले या निरर्थक शब्द हम देखते हैं। कुछ शब्द हमें निष्क्रिय बनाते हैं। निष्क्रिय मतलब काम से दूर हटाते हैं। जो भी हम करते हैं उसी कार्य में वे साथ नहीं देते, वे हमें उससे दूर हटाते हैं। देखते हैं होगा या नहीं, नसीब में है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा कहने पर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठते हैं और वह काम करने से होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से भी शब्द होते हैं बच्चों। इसी कारण यहाँ पर कहा है कि कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने क्या खोज लिया है? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है नहीं? तो इनकी कहानी तो आपको पता ही होगी। तो न्यूटन के कहने से 90% परिश्रम की जरूरत है। 90% किसकी जरूरत है? परिश्रम की। हमें कार्य करना ही चाहिए, मेहनत करनी ही चाहिए। 5% किसकी आवश्यकता है? हमारी बुद्धि की, और 5% संयोग, जिसे हम योग कहते हैं। यही उन्होंने कह दिया है। इसके आगे बच्चों और क्या क्या है, शब्द क्या क्या कहते हैं, यह हम देखते हैं अगली तासिका में। धन्यवाद।